नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है बड़े से बड़े सपने देखो सब पूरे होंगे। बड़े से बड़े सपने देखो सब पूरे होंगे, लेकिन कब? जब आप उन सपनों को प्लान करेंगे और उन पर काम करना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी भी आपने कोई अ, यदि कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो कोर्स के लिए सबसे पहले क्या, कोर्स यदि आप कोई करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आपके माइंड में आएगा कि मैं कोर्स कहाँ से करूँ जिसका अच्छे से मुझे बेनिफिट मिल सके और मुझे मेरी सफलता का लाभ जो है आगे चल कर के मेरी सर्विस में या मेरे करियर में मिल सके। तो पहला यही आएगा। तो आपको पहले सबसे पहले क्या चूज़ करना है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहाँ से आप करना चाहते हैं, पहले उसको चूज़ करेंगे। दूसरी बात, फिर क्या चूज़ करेंगे? फिर उसकी फ़ीस चूज़ करेंगे। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ सोचना नहीं है, कॉपी में लिखिए। लिखने के साथ करना शुरू कर दीजिए। केवल लिखना नहीं है, लिख कर के कॉपी में लिख कर के रख दिया। उसके बाद 10 दिन बाद जाग रहे हैं कि उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी में वो जो है ना, उस यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना है। जब अप्लाई करने के लिए खोला कि उनकी डिमांड क्या है, तो मालूम पड़ा टेस्ट की जो डेट है वो जा चुकी है। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। सबसे बड़ी बात है, उसको लिस्टेट करें, चीज़ को, अपनी चीज़ को लिस्टेट करें। यदि ये नहीं है, आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को खोलना चाहते हैं, कोई और किसी चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। तो आप पहला नंबर है रजिस्ट्रेशन का। उससे पहले ये मत सोचिए कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या, ये सब बेकार की बात है। पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। बहुत समय मिलता है, आराम से आप सोच सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी उनको कलेक्ट कीजिए। टाइमली उसको कराइए, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्रेशन में आप, पहले तो बहुत टाइम लगता था, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ फिर भी विद इन मंथ, एक मंथ तो लगना चाहिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि आपके जो पेपर आप तो सही समय से कर देते पेपर, लेकिन वहाँ से फिर वो जो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वो टाइम से में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग काम सही से कर दें तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा हो रहा है या होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। तो रजिस्ट्रेशन का काम पहले कर लीजिए। उसमें इतना घबराने की ज़रूरत क्या है कि यदि हमने नहीं किया तो बेवजह हम परेशान, इसमें क्या परेशानी है? आप एक एक काम को करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप पे तो तभी जाएंगे ना, पहला स्टेप कंप्लीट करें। अब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पहला जो क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपने रजिस्ट्रेशन तो कराया जिस भी चीज़ का, लेकिन अब आप उसमें सबसे पहले, यदि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आपके लैंड की ज़रूरत पड़ती है, आपके ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑफिस तो होना चाहिए ना। कहीं ऑफिस बनाएंगे, कोई कहाँ बनाएंगे, कुछ तो पता होना चाहिए आपको, तो वो जगह लिखिए। ऑफिस के खोलने के बाद क्या करेंगे, वो चीज़ें वहाँ पर कलेक्ट करके, मतलब ए वन बाई वन स्टेप वो सारी चीज़ों को लिखिए। यदि इस तरीके का नहीं है प्लान, आपका प्लान है कि किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो जॉब के लिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कहाँ अप्लाई करना है। पहली बात, आपने जो कोर्स किया है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन सा है, कब सबसे अच्छी सैलरी किसकी है, गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, प्राइवेट में करना है, कहाँ करना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अप्लाई कीजिए। जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर दीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जिस जगह आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर एक्सक्यूज मी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वहाँ पर यदि आपकी जो है अभी प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, मान लीजिए प्लेसमेंट 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, जो भी उसका सिस्टम है, सिस्टम तो सिस्टम के हिसाब से चलेगा, आप तो उसे नहीं बदल सकते। तो तब तक जो भी आप या तो उसके अंदर ही
मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ज्वाइनिंग कर लीजिए। यदि आप वहाँ से जुड़े रहना चाहते हैं, यदि वहाँ नहीं करना चाहते तो किसी भी अन्य जगह आप कर लीजिए, और उस पर गहरी नज़र रखिए कि जब वो निकले पोस्ट तब आप उस पर अप्लाई कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए और आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है आपको और इंटरव्यू देना है। तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और अपना काम करें, तो आपका वहाँ पर बेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसी तरीके से जब आप सपनों को पूरी तरीके से रंगना शुरू करेंगे, मतलब सिर्फ और ही कल्पना नहीं होगी, कल्पना पे काम किया जाएगा, तब वो कल्पना साकार होना शुरू कर देती है। उसमें पहला स्टेप उठाते ही आपने सपना देखा और सपने का पहला कदम उठा लिया, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आप फिर दूसरी चीज़ों पर आइए, फिर आप दूसरी जो भी आपकी फाइनेंशियली चीज़ें हैं, जहाँ पर ये कहीं पैसा लगना है तो कहाँ लगना है, कितना लगना है, इसका पता होना चाहिए। तो जितना भी लगता है हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपको लगता है कि इतना पैसा लगेगा, या तो आप किसी सीए से बनवाएं, और सीए भी बताए तो उससे 10% ऊपर ही लेके चलना, कम नहीं हो सकता, 10 या 20% ऊपर लेके चलना। और यदि खुद बना रहे हैं और आज तक कभी जानते नहीं है किसी चीज़ को, तो आप जितना सोच रहे हैं उससे तिगुना तो लगना ही लगना है, और हो सकता है कि पूरा चौगुना ही लग जाए पैसा। मतलब आप जितना पैसा सोच रहे हैं, यदि 25% सोचा है तो 100% का वो बजट ले करके चलिए, क्योंकि आपने जो सोचा होगा उसमें बहुत सी चीज़ें छोड़ी दी होंगी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है उसकी, और उसमें पैसा लगता है चीज़ों का। तो वो आप पैसे को अपने अलग ले करके चलिए। मतलब कहीं से आप आप सोच रहे हैं कि हम किसी जगह से जो है हम ले लेंगे पैसा और अपना काम स्टार्ट कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें सोच करके रखना चाहिए, ताकि बीच में प्रॉब्लम ना आए। तो इनिशियली स्टेज पर आपकी वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, तब आपको उस तरीके की इफेक्टिव जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। अब उससे रिलेटेड जो और अन्य चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए। आप जिस भी स्टाफ को रखना चाहते हैं, जिस भी काम को करना चाहते हैं, उसकी डिमांड क्या है। जहाँ भी देखिए, हर सेक्टर की एक अलग डिमांड है, अलग एजुकेशन है, अलग सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों को, बच्चों को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ही काम है उनको कि मुझे, उनका एक ख्वाब है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेन कंट्री से करेंगे। तो भाई फॉरेन कंट्री जाना मजाक नहीं होता। पहली बात, फॉरेन कंट्री जाने के लिए आपकी परसेंटेज अच्छी होना चाहिए। दूसरी बात, आपका इंटरव्यू होगा फॉरेन कंट्री के जाने के लिए, तो पहले उस इंटरव्यू को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। यदि एडमिशन मिल जाता है तो फिर जो फीस बताइए, तो फिर हमारी गवर्नमेंट मदद करती है, आप उसकी हेल्प से जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दिए, वो फॉरेन कंट्री की जो वो है एमएनसी की या और वो हैं, वो कराती हैं इसका इंटरव्यू, तो वो लोग आपको खुद से बता देंगे कि उसके लिए कितना पैसा लगेगा और कौन सी बैंक दे सकती है। तो आप वहाँ जा कर के अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे तो आपको वो पैसा आपको मिल जाएगा। और वो कैसे वो खुद भी बताएंगे आपको, नहीं बताते तो आप किसी और के वहाँ पर जो आपको जिस जगह जाकर इंटरव्यू देंगे वहाँ पर कुछ और लोग होंगे, उनके थ्रू जानिएगा कि पैसा हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बता देंगे कि इस तरीके से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको पहला सपना वो पूरा करना है और आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। आप ये मत सोचिए, मेरा इतनी सारी बातों को कहने का सिर्फ एक मकसद है कि बड़े से बड़ा, आप कोई भी बड़ा, आप यदि ये सोच रहे हो ना कि यदि कि 200 करोड़ रुपए चाहिए, आपको 200 क्या 500 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। लेकिन पहली बात, आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यदि आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, तब आप चल कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पक्ष में चीज़ें नहीं चल रही होती, यानी
कई बार आप देखो, जहाँ तक मैं बात करूँगी कि लड़कों की, तो वो कहीं भी जा कर के, कहीं भी रह कर के अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। महिलाएं और लड़कियां, इनको अपनी कहीं ना कहीं परिवार से और उनसे थोड़ी बहुत जो है वो दिक्कत आ जाती है, जो महिलाएं कि वो लोग काम को नहीं आगे बढ़ने देते, कि आप यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, इस समय नहीं कर सकती, उस समय नहीं कर सकती, इससे नहीं मिल सकती। तो बहुत सारी उनको दिक्कतें हैं, उनके साथ बाउंडेशन है, उनको दिक्कतें आती हैं अलग तरह की। लेकिन आपके साथ वो दिक्कत नहीं है। तो और ये ध्यान रखिए हमेशा जब काम स्टार्ट करें, तो जो पहले एक ऐसा ज़माना था जब फैमिली के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आज फैमिली के लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो गया है, या एजुकेशन के साथ साथ आपका सोचने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, ख़राब होता जा रहा है। आप मदद करते थे, अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करके उठाने की कोशिश करते थे, और अब जब कि महिलाएं काम कर रही हैं तो हस्बैंड ही नहीं करेंगे, हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वाइफ नहीं कर रही है सपोर्ट। ये क्या, मुझे तो सब सिस्टम ये नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि यदि ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं तो भाई आप थोड़ा ठहरिए, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर जा कर के, कोई मतलब बाहर से मतलब आप उसी सिटी में रह कर के किसी दूसरी जगह पर जगह ले कर के वहाँ पर काम स्टार्ट कीजिए। घर के पास बिल्कुल ना करें, क्योंकि घर के पास घर वाले ही उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्लोज़ रिलेशन में तो बताना पड़ेगा, वाइफ है हस्बैंड है तो वो तो एक है, लेकिन वहाँ भी आप देख लीजिए कि किस हद तक बताया जा सकता है। क्योंकि जो यदि आपको जो सही लगे वो कीजिए, वो जहाँ तक है वहाँ तो बता देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि जिसका मुझे समझ ही नहीं आता कि उनको कैसे बताए, व्यक्ति बताए तो बताए कैसे। क्योंकि वो तो मानो वाइफ को बताया तो वाइफ अपनी पूरी मतलब जो उनकी पेरेंटल फैमिली है, वाइफ की पेरेंटल फैमिली है, वो अपनी अपनी माँ से कहेगी, पिता से कहेगी, माता पिता पूरी फैमिली में पहले ही गाना गा दिए। अब वो बिना किसी बात का बतंगड़ हो रहा है जो चीज़ ही नहीं है अभी। और जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन ससुराल वालों तक पहुँचेगी तो नेचुरल है आपके संबंध सबसे ख़राब हो जाएंगे। तो कभी कभी अब जब ऐसी पत्नी हो तो आदमी को नेचुरल है छुपाना पड़ेगा। भाई ये क्या पत्नी है, बवाल है यार, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सारी छुप पहुँचा दी सब जगह। अब प्रेम करना अपनी जगह, लेकिन ऐसी जगह पे तो छुपाना पड़ेगा ना जब 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 उनको समझ ही नहीं है, उनको इस बात की समझ नहीं है कि एक बात जो कहने वाली बात है वही कही जाएगी ना, जो नहीं कहने वाली है उसको भी कह दोगे। या हस्बैंड ऐसे हैं कि आपने उनको कुछ भी कहा और किसी भी समय कहा, और वो अपने माँ बाप के लाड़ले हैं, दुलारे हैं, तो वो अपने माँ बाप को बताएंगे। वो तो ये सोच के बता रहे हैं कि मेरे माँ बाप खुश होंगे, और माँ बाप तो भाई गुस्से से हो गए कि तुमने ये करने की क्या ज़रूरत है, आगे बढ़ने की क्या। तो जहाँ पर इस तरीके के संबंध हों और संबंधों में परेशानियाँ आ रही हों, जहाँ जो रिश्ते आपके संबंध को देख करके खुश ना हो, आपकी कामयाबी को देख के खुश ना हो, वहाँ पर यदि आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड अपनी फैमिली की तरफ झुकते हैं और फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करना चाहती, और वो आपके बारे में उनको बता रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप बिल्कुल ना बताएं, चाहे उसके बाद फिर कुछ भी हो। यदि समझदार पति होंगे तो समझ लेंगे, समझदार पत्नी होगी तो समझ लेगी, नहीं समझेगी तो फिर जैसा समझें। लेकिन फ़िलहाल आप, मेरा कहने का मतलब पूरी बात का ये, सपने बड़े सपनों को देखिए और बड़े सपनों के साथ सपनों को पूरे करने में लग जाइए। दिन रात एक कर दीजिए, सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे, हर हाल में पूरे होंगे। बस आपको सही तरीके से करना है, लिस्टेड करके करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। आप देखेंगे कि आपकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।